अल्लाह अकबर। फिर हजरत सारा के मशवरे से आपने हजरत हाजरा से निकाह किया। जब हाजरा से निकाह किया, रब की बारगाह में किस चीज की कमी है? अल्लाह अकबर। 80 साल की उम्र में रब ने उन्हें चांद जैसा बेटा दिया, जिसको दुनिया इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहा करती है। एक बेटा ना था, अल्लाह के खलील के हाथ उठ गए और जब बेटा आया है तो खुशी की इंतहा ना रखी। तभी तारीख तो पढ़ लिया करो प्यारे, बेटा कितनी बड़ी नेमत है। हजरत सारा पहली बीवी है, दूसरी बीवी हजरत हाजरा है। लेकिन जब अल्लाह के खलील के घर में हजरत हाजरा की गोद में हजरत इस्माइल आए हैं, अब मोहब्बत देखिए, हजरत इस्माइल की वजह से आपकी मोहब्बत उधर ज्यादा हो जाती है। हजरत हाजरा मारे रश्क के कहती है, खलील मुझसे ये हाल नहीं देखा जाता है। अल्लाह अकबर। रब ने फौरन जिब्रील को भेजा, कहा जाओ मेरे खलील से कह दो जैसे सारा कहती है वैसा किया जाए। अल्लाह के खलील ने कहा था, सारा बता तो सही कहना क्या चाहती हो? कल लो अपने बेटे को लो और अपनी बीवी को लो, इतना दूर लेके चले जाओ जहां मैं ये मोहब्बत के नजारे न देख सकूं। अल्लाह अकबर। हजरत खलील ने चांद सा बेटा दिया, कोई आम बेटा न था बल्कि इतना हसीन बेटा था जिसके चेहरे पर चांद कुर्बान हो जाए, जिसकी पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमक रहा था। उसी जात को इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहा जाता है। आपने शहजादे को लिया, ए मालिक जाना कहा है, का ये फैसला हमारी मर्जी पे छोड़ दे, जहां जाकर के तेरी सवारी ठहर जाए। वहीं खलील को छोड़ देना, वहीं जाकर के इस्माइल को छोड़ देना, हाजरा को छोड़ देना। आप बैठे सवारी पे, शहजादे को लिया, हजरत हाजरा को लिया और ऐसी जगह पे जाकर सवारी रुकी है जहां पानी नहीं है, जहां खाना नहीं है, जहां कोई रिश्तेदार नहीं है, जहां कोई अकरबा नहीं है, जहां कोई आबादी नहीं है, जहां कोई बस्ती नहीं है। इम्तिहान हो रहा है। अल्लाह अकबर। आपने बेटे को उतारा, ज़ौजा को उतारा। जरा दिल थाम के बात सुनना प्यारे, हज तो जमाने ने किए हैं। कभी तारीख उठा करके देखो, जब आपने शहजादे को उतारा और बीवी को उतारा, आप छोड़ के वापस आने लगे, थोड़ी सी खजूरें दी है, थोड़ा सा पानी दिया है, देख करके वापस पलटे। हजरत हाजरा हैरत में है, ए मेरे सरताज आपको तो इस्माइल बड़ा प्यारा है, आज अचानक ये फैसला क्यों किया जा रहा है? ऐसे जंगल में छोड़ के जा रहे हो जहां पानी भी नहीं है, खाना भी नहीं है और कोई हाल पूछने वाला भी नहीं है। बगैर कुछ कहे अल्लाह के खलील पलट रखे हैं। अल्लाह अकबर। बीवी हो तो ऐसी, अगर आज थोड़ी सी कमी कर दे तो शोहर की कमी पर बीवियां बाल नोच लेती है। आओ जरा तारीख उठा करके देखो, हजरत हाजरा को जंगल में खलील ने छोड़ा है, छोड़ के जाने लगे हैं। आपने आवाज दे के कहा था, ओ खलील बता तो सही कोई गलती हो गई है, कोई कसूर हो गया है? कोई जवाब नहीं आया। कहा छोड़ के क्यों जा रहे हो? कोई पता नहीं चला। आप जब सवारी लेकर के पलटे, हजरत हाजरा को छोड़ा, थोड़ा सा पानी खजूरे थी, वापस जाने लगे। हजरत हाजरा तोड़ करके आपने अल्लाह के खलील का पैर पकड़ा, कहा खलील बस इतना बता के जा, अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहे हो या रब के कहने से छोड़ के जा रहे हो? इतना सुनना था। अल्लाह के खलील की आंख में आंसू आए और क्यों ना रोते, चांद सा बेटा छूट रहा है, क्यों ना रोते, अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हीरा छूट रहा है। रोके कहा था शरीक हयात इतना बता दे, कभी तारीख ऐसी पड़ी है कि किसी बाप को 80 साल की उम्र में खुदा ने चांद सा बेटा दिया हो और वो उस बेटे को जंगल में छोड़ के चला जाए? कहा चाह कहना क्या चाहते हो? कहा अपनी मर्जी से नहीं, रब के कहने से छोड़ के जा रहा हो। इतना सुनना था। हाजरा दौड़ी, कहने लगी खलील अगर अपनी मर्जी से नहीं, रब के कहने से छोड़ के जा रहे हो तो इतना सा काम और करो। कहा कौन सा? कहा ये पानी भी लेके चले जाओ, खजूरे भी लेके चले जाओ। कहा हाजरा किस लिए? कहा तुम्ही ने कहा है रब की मर्जी से छोड़ के जा रहे हो तो सुनो, जिस रब ने हमें 80 साल की उम्र में चांद सा बेटा दिया है वो हमें खाना भी दे देगा, वही पानी भी दे देगा। आसान नहीं होता औलाद छोड़ना, आसान नहीं होता औलाद छोड़ना। तुम क्या जानो कितनी मुश्किल से औलाद मिलती है। हाँ यार, पैदा ना हो तो कहाँ माँ बाप दुआ नहीं करते। खुद पूछो ना अपने बाप से, जब तेरे घर में सिर्फ 4 बहनें थी ना तो बाप कहता था खुदा एक बेटा भी दे दे। कौन सी चौखट पे जाके उसने मन्नत नहीं मांगी थी? किस दरवाजे पे दामन फैला के नहीं कहा था अल्लाह एक बेटा दे दे? हर जगह गया था, लेकिन तू आया पूरे घर में खुशियां हो गई। कोई कहने लगा इसको गुड्डू कहो, किसी ने कहा नहीं भूरा कहो, किसी ने कहा नहीं चांद कहो, किसी ने कहा कुछ, किसी ने कुछ, सबने प्यार से नाम दिए, सबने अपने अपने नाम बांटे। मगर कसम खुदा की सुने, अगर बाप प्यार से बेटे को ना पीरा, जुम्मा, बुद्धा जो भी कह दे वो बेटे के लिए सबसे नसीबों वाला नाम होता है।
कभी कभी बच्चों को ये नाम रखने वाला बाप मयसर नहीं होता। अगर मिला है तो कदर करना, इसकी इज्जत करना। बाप बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है। ये क्या दे सकते हैं अपने बाप को? खुदा की कसम कुछ नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं दे सकते। मैं जानता हूं बेटा अगर अब्दुल कादिर क्यों ना हो फिर भी बाप बाप होता है। बेटा अपने बाप का गौस क्यों ना हो फिर भी मां मां होती है। हाँ, कोई बेटा बाप के बराबर नहीं हो सकता और ना कि उसकी कीमत को अदा कर सकता है। इतना समझ लेना, इतना समझ लेना कि बाप उस दरख्त का नाम है, जब तक बाप जिंदा रहता है औलाद पे कभी धूप नहीं पड़ने देता, कभी धूप नहीं पड़ने देता। परदेश जाते हैं ना हम लोग, परदेश कमाई करने के लिए। कफील भाई घर से बाहर है, मैं घर से बाहर हूं, उलमा घर से बाहर है। क्यों? अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। कितने लोग परदेश में 4-4 साल काट देते हैं ताकि बच्चों की खुशियां पूरी कर सके। क्या उसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं थी? मुझे एक बच्चा मिला कल के परसों के जलसे में, वो मेरे पास आके कहने लगा पैर दबाना चाहता हूं। मैंने कहा बैठ यार, क्या करता? उसने कहा कुरान पढ़ता हूं। मैंने कहा क्या कर रहा है? कहा हिफ्ज का। कितने पारे हो गए? 15। मैंने अगला सवाल उससे कर दिया, कफील भाई। मैं उससे बोला तुम्हारे अब्बू क्या करते? इतना कहना था, उसकी आंख में आंसू आ गए। कहने लगा 10 साल हो गए मेरे बाप सऊदी में रहते, 10 साल हो गए बाप सऊदी में रहते। मैं उसका मुंह देखता रह गया। यार सोचो तो सही। मैंने कहा यार 10 साल हो गए, कब आते? कभी 4 साल में, कभी 5 साल में। मैंने कहा तूने पूरी जिंदगी में कितनी बार अपने बाप को देखा होगा? तो वो कहने लगा पापा ये कहते हैं कि बेटे बस थोड़ा सा और कमा लो ताकि तुम्हारी जिंदगी सुकून से गुजर जाए। एक बाप औलाद के सुकून के लिए पूरी जिंदगी प्रदेश में काट देता है। प्रदेश किसी बाग का नाम नहीं है, प्रदेश किसी ऐशो इशरत की जगह का नाम नहीं है। प्रदेश उस कैद का नाम है जहां रोटी भी कैदी बनाता है, जहां खुद को सजा भी कैदी देता है और खुद की खिदमत भी कैदी करता है। तुझे क्या पता प्रदेश क्या है? उस बाप से पूछ जिसके 20 साल प्रदेश में कट गए और वो बेटे को जी भर के न देख सका। ये बेटियां बैठी हैं, मेरी इनसे गुजारिश है तुम्हें खुदा का वास्ता अपने भाइयों की कदर करना, अपने बाप की कदर करना। कई भाइयों की पूरी जवानियां प्रदेश में कट गई सिर्फ इसलिए कि बहनों की इज्जत से हाथ पीले कर सके। पूरी जिंदगी भाइयों ने प्रदेश में काट दी, मेरी बहन इज्जत से रुखसत हो सके। कल जब यही बहन भाई का मुंह काला करके चली जाती है तो उसके 10 साल नहीं 50 साल की मेहनतों पे पानी पड़ जाता है। ओ भाई मेरी तुमसे इतनी गुजारिश है, तुम कहते हो कि बस अल्लाह का शुक्र है कलफ लगे कपड़े, कॉलर उठे कपड़े, एक धब्बा कपड़े पे नहीं है। और पूछा जाए क्या करते हो? कहा जी कुछ नहीं, खाली रहता हूं, बस खाली रहता हूं, टहलता हूं, कोई काम नहीं। का नहीं। का फिर ये कपड़ों पे कलफ कैसा? काम क्या करते हो? का नहीं, 2 बेटे अल्लाह का शुक्र है बाहर है। बड़ा भाई है तो कहता 2 छोटे भाई प्रदेश में है। खुदा के वास्ते जिसकी कमाई से तेरे कपड़ों पे कलफ लगाए ना, इसका हिस्सा भी बचा के रखना। कई भाइयों की ये शिकायत है, हजरत 10 साल सऊदी में रहा, पलट के आया तो भाइयों ने कुछ नहीं दिया, पलट के आया तो घर वालों ने 0 कर दिया, जहां से चला था वहीं खड़ा था। और यार जिसकी कमाई की वजह से तेरे कपड़ों पे कलफ लगा है, जिसकी कमाई की वजह से लोग तुझे सेठ कहते हैं, जिसके परदेश की काटी हुई इज्जत की वजह से लोग तुझे शान वाला कहते हैं, उसके लिए बचा के रखना। जब पलट के आए तो उसकी जिंदगी वहीं से शुरू ना हो जहां से छोड़ के गया था। तेरी जिम्मेदारी बनती है। और यार कई बार तो ऐसा होता है भाई पूरी जिंदगी परदेश में काट देते हैं, जब पलट के आने का इरादा करते हैं इज्जत से बहनों को रुखसत कर देते हैं। फिर खबर आती है परदेश से आ तो रहे हो
हो, जानते हो बेटी 10 साल की हो चुकी है, 6 साल के बाद बेटी के हाथ भी पीले होने हैं। अल्लाह अकबर, जब परदेसी को इतना पता चलता है, अब तक की 10 साल की कमाई से मैंने बेटी को रुखसत की, बहनों को रुखसत किया था, अब 4 साल और लगा देता हूँ ताकि बेटी अभी इज्जत से रुखसत हो सके। अल्लाह अकबर, उस बाप से पूछो औलाद क्या चीज होती है। आज औलाद की कदर हमें नहीं है। कितनी आसानी से बाप कहता है खुदा करे तू पलट के ना आए, माए बददुआ कर देती है, तेरा चेहरा देखना नहीं चाहती। तो सुनो, औलाद की जिम्मेदारी है वो बाप की कदर करे, बाप की जिम्मेदारी है औलाद की कदर करे, इसलिए कि अगर औलाद ना दे तब भी चेहरे झुक जाया करते हैं, माँ बाप ना हो तब भी खुशियां रूठ जाया करती है। अल्लाह ने औलाद दी है, 4 बेटे दिए हैं, तेरी मर्जी है, एक को डॉक्टर बना तेरी मर्जी, एक को इंजीनियर बना तेरी मर्जी, एक को तू कुछ भी बना तेरी मर्जी, लेकिन चौथे बेटे को कुरान का कारी बना दे ताकि जब तू दुनिया से जाए तो बेबसी की मौत ना मरे, बल्कि इधर आंख बंद हो इधर ये कुरान पढ़े। दुनिया का है क्या छोड़ के गया है, जमाना का है कुछ छोड़ा क्या ना छोड़ा, अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला कारी छोड़ के गया, इसलिए अपने पीछे कुरान वाला छोड़ के जाना बड़ी बात होती है। अल्लाह अकबर, रिश्ते पढ़े ना औलाद के। आज ना 10 रुपए चंदा देते हुए मदरसे में हमारा दम घुटता, 10 रुपए चंदा देते हुए बगले झांकते, एक शादी आ जाए 40-50 हजार का खर्चा पक्का है, रिश्तेदारी में अगर शादी निकल आए तो 40-50 हजार का खर्चा, मदरसे की बात आए अभी हिसाब नहीं है, ये ना किया करो, अल्लाह से तिजारत किया करो, अल्लाह से तिजारत। याद रखना, आपकी दुनिया की कोई भी तिजारत आपको डुबा सकती है, लेकिन अल्लाह से की जाने वाली तिजारत आपको डूबने नहीं देगी, आपको डूबने नहीं देगी। तुम जितना रब की राह में दोगे अल्लाह उतना ही ज्यादा तुम्हें अता करेगा, उतना ही ज्यादा तुम्हें देगा। जाओ जाके तारीख देख लो, जायजा ले लो, मुहासबा कर लो, तुम्हारी बस्ती में जितने लोग मदरसे और कुरान वालों पे खर्च करने वाले या दीन के मामलात में खर्च करने वाले हैं, उनमें से कितने लोग गरीब होके मरे? कोई नहीं। जितने भी आपको मिलेंगे ना सारे अमीर मिलेंगे, क्योंकि वो अल्लाह से तिजारत करते हैं, अल्लाह से तिजारत करते हैं। मैं तो उन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के खाने का इंतजाम करते हैं, जो इनको खाना खिलाते हैं, साथीजा को खाना खिलाते हैं, कुरान वालों को खाना खिलाया करते हैं। बड़ी बात है। हम तो मदरसे में 10 रुपए चंदा नहीं देते। महफिल पाक में तशरीफ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त में आप पर्दा नशीन माँ बहनों और जुमला हाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।